हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू। इससे भी ज़रूरी ये है कि आप अपने जीवन में वापसी कर रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं और आप डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत मुझे सुकून मिलता है जब आप ऐसा कहते हैं। तो चलिए आज की कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी पर मैं जल्दी ही रीडिंग बनाऊंगी, जैसे मैं थोड़ा और मुझे टाइम मिलेगा मैं बहुत जल्दी रीडिंग बनाऊंगी डियर। तो देखते हैं आज की कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए क्या मैसेज देती है, क्या अवेयरनेस आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपको ये गाइडेंस करने के लिए बार बार फोर्स कर रही है, कोई एनर्जी कि आप काफ़ी ऐसे पर्सन हो, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो आप। और इसका मतलब ये नहीं कि आप उस जिम्मेदारियों में पूरी तरीके से डूब ही जाए। यहाँ पर आपको इस लकीर को देखना पड़ेगा, ये जो बहुत बारीक सी लकीर है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। दूसरा है कि उस बोझ तले दब जाना, दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर उस फ़र्क को आप समझेंगे और उस को आप आर पार जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ तले दब जाना या फिर जिम्मेदारी उठाना, तो यहाँ दो चीज़ों की फ़र्क को आप समझेंगे इन दिनों। बिना वजह किसी को ज़्यादा पैसों से अगर हेल्प करते थे, अब आपको ये कहा जा रहा है कि उस पैसों की कीमत आप भी जानो। वो पैसे यूं ही पेड़ पर नहीं लटकते हैं, पैसे यूं ही नहीं आ जाते हैं, है ना। हमेशा दूसरों को देने के लिए अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये हिम्मत, ये जो दिल होता है ये सबके पास नहीं होता। आपने हमेशा देना इम्पॉर्टेंट समझा है ना। अभी आपके लिए ये गाइडेंस है कि उनके लिए भी कुछ बचा के रखो, चाहे वो प्यार हो या पैसे हो, आप अब बचा के रखिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी। यूं ही सारा प्यार किसी और पर उड़ेल देंगे तो आपको अपने लिए भी कुछ नहीं बचेगा। यहाँ तक कि आप सेल्फ लव को भी नहीं भूल जाओगे। आपको पता भी नहीं रहेगा कि सेल्फ लव में बचा है कि नहीं। तो ज़्यादा प्यार या ज़्यादा पैसे या ज़्यादा एहसान ये करना आपको कहीं ना कहीं कम करने के लिए कहा जा रहा है। वैल्यू को समझिए। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं आप जाकर के अपने जीवन में अभी को अगर देखेंगे तो आपको और कद्र होगी। जो समय है आपको ये सिखा रहा है कि आपको थोड़ा मुट्ठी बंद करना चाहिए या फिर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अपनी सेवा देते हैं आप, अपना मेहनत, अपना प्यार, अपना टाइम जो भी देते हैं, जिसको भी देते हैं, थोड़ा सा अपने लिए रखिए। करके दूसरों को प्यार देना ये भी तो इंसाफ नहीं। ये जाकर के फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाला है। भी कपटी पर्सन को अपने आसपास देखना नहीं चाहती। अभी अपनों के अलग अलग खोटे आपको गिरते हुए दिखेंगे, असलियत देखने को आपको मिलेंगे। इंसान के प्रति पागलों की तरह मर रहे थे, पागल थे। कहेगा कि ठीक है, मतलब उतना पागलपन आप नहीं दिखाएंगे। कोई पर्सन है जो काफ़ी अट्रैक्ट है इन दिनों आपसे, या आपके सोच विचार को लेकर के, आपके बदलते व्यवहार को लेकर के ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्ट है और ये किसी भी कीमत पर आपको ये अपने दिल की बात बताना चाहता है। कुछ चीज़ें जो आपको जीवन में लगा था कि ये चीज़ें कभी आपके जीवन में वापस नहीं होंगी, वो आपने उम्मीदें खो दी थी किसी चीज़ का, वो चीज़ें उस चीज़ों की जगह पर कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। अगर आपके जीवन से कोई चला गया है तो उसकी वापसी होगी। किसी का पुनर्जन्म या फिर कोई एंसेस्टर है या उस फैमिली में किसी बच्चे का जन्म हो सकता है जो आपके एंसेस्टर की तरफ से भेजा जाएगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। किसी का बॉर्न होने वाला है और ये साइकिल फिर से शुरू होने वाला है। अगर आप हताश और निराश हो गए थे अपने मेहनत को लेकर के, और ख़ास करके आप काफ़ी इस पर कंट्रोल करने वाले हो कि आप ज़्यादा ना दो किसी को, क्योंकि वो फिर जाकर के आपके ऊपर ही, आपके सर के ऊपर नाचने लगेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा है कि आप मेहनत से कमाते हैं, आपके पास कोई फालतू का या गलत ऐसा पैसा तो आता नहीं है। आपने मेहनत किया है और आपने मेहनत से पैसे कमाई है,
तो जो लोग आपसे पैसे की उम्मीद करते हैं वो कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि वो भी अपने जीवन में मेहनत करके कमाए, ना कि आप पर आश्रित हो जाए या फिर काम धंधा छोड़ के ऐसे ही मुफ्त में खाने की आदत डाल दे या विक्टिम बनकर पैसे ऐंठे। ऐसे किसी भी पर्सन को आप अपनी तरफ से कोई भी हमदर्दी तो नहीं देने वाले हैं। ये जो डेविल पर्सन है, ये जो एविल आई वाला पर्सन है, इसको ये लगता है कि आप बहुत ही कैपेबल हो और इन्होंने सालों साल तक आपको ठुकराया और इन्होंने जानबूझकर आपको अंधा बनाने का ट्राई किया ताकि आप अपने आप को ना जान पाओ, या फिर इन्हें आपकी ताकत का अंदाज़ा था, लेकिन इन्होंने और इनकी फैमिली ने पूरी तरीके से ये कोशिश की कि आपको ये पता चलना नहीं चाहिए कि आप कितने कैपेबल हो। और इसके बावजूद भी आपने कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए जिससे कि आपको ये जाकर के रियलाइज हो गया कि दूध का दूध और पानी का पानी। ये पर्सन जो कभी भी कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर जिन्होंने कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, खास करके 4 लोगों के बीच में ये पर्सन है, ये आपके लिए फेवर करेंगे। ये देखो, ये कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर ये पर्सन को कंट्रोल करने वाले कोई और पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ एनर्जी है जिसको आपने अपना समझा, लेकिन इन्होंने कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। फिर लोगों ने अगर आपको भला बुरा कहा तो ये उस टाइम पर आपको सपोर्ट करने के लिए, आपका स्टैंड लेने के लिए ये तो दूर दूर तक नहीं आए। तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपको देख रहा है कि आपने के बावजूद भी अपने आप को और काबिल बनाया है और बहुत इम्प्रूव किया है अपने आप को। या ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट है और ये पर्सन आपके सामने खुद को ये फेक, इसे समझ आ रहा है कि ये पर्सन फेक है। ये पर्सन की भले जय जयकार हुई हो एक समय पर, है ना, एक गलत चीज़ें भी एक समय पर बहुत नेम फेम कर लेती है, लेकिन वास्तविकता एक दिन पता चल जाता है। तो इस पर्सन को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग रहे होंगे, इसको बचाव करने वाले बहुत भीड़ रही होंगी, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों को ब्रेन वॉश किया होगा। लेकिन अब जाकर के इस पर्सन को लगता है कि असली खुशी उसमें नहीं है, असली सुकून उसमें नहीं है। आपके फेवर में कोई हो या ना हो, लेकिन आप सच्चे हो तो आपको जो एक सुकून मिलता है, आपको जो आपके मन में गिल्ट नहीं होता कि आपने किसी की जीवन को बर्बाद किया है, किसी का घर बर्बाद किया है, आपने कितनों को रुलाया, कितनों को खून के आंसू रुलाया। ये सब आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपने ऐसा किया नहीं है, बिना गिल्ट के जीते हो। और ये पर्सन को लग रहा है कि आप काफ़ी बदले लेने वाले पर्सन हो, आपके अंदर भी बदले की भावना है और आपने अगर एक बार ठान लिया तो उसको रोड पर भी लेके आओगे। कोई इस एनर्जी में ये पर्सन देख रहा है। ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इसको अपने पास्ट में बहुत प्यार किया होगा, इसके लिए आपने किसी और को छोड़ दिया होगा या फिर हर हाल में आपने भी इस पर ट्रस्ट किया होगा। जैसे कि सारे लोग इस पर ट्रस्ट करते थे, आपने भी इस पर ट्रस्ट किया होगा। और ये पर्सन अभी लग रहा है कि इसको आप कंट्रोल नहीं हो रहे हो इस पर्सन से। ये पर्सन देख रहा है कि आप अभी अपने जीवन में जो आप मुकाम पाना चाहते हो उसके लिए ज़ोरों शोरों से आप तैयारी कर रहे हैं, आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप डोनेशन कर रहे हैं, आप चैरिटी कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, आप पूरी तरीके से एक्शन में आ चुके हैं। आपका मन करे काम करने का, मन नहीं करे काम करने का, आपके पास जो भी है, लेकिन आप बहुत फोकस कर रहे हो आप अपने काम पे और आप फोकस कर रहे हो। और ये पर्सन आपको कहीं से भी कमतर आंकने की भूल अब नहीं कर रहा। ये वही पर्सन है कि जिन्होंने आपको पहले बहुत ईगो दिखाया, भाव नहीं दिया, ऐसा कोई पर्सन है और इससे बेहतर की तलाश में ये इधर उधर भटकता रहा, या फिर इन्होंने हमेशा आपको और ख़ुद को कंपेयर किया और खुद को इन्होंने आपसे बेहतर समझने की हमेशा ट्राई की। लेकिन अब जाकर के इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए ही बने हो, आप जीवन से भरपूर हो। आपके चीज़ों को छीन सकता है, आपको बेघर कर सकता है, लेकिन आपके जो नॉलेज है, आपका जो पावर है, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको ये क्या कर सकता है? उसको ये कुछ नहीं कर सकता। इस पर्सन को अब जा कर के ये आपने साबित कर दिया है कि ये जो पर्सन है ये कबाड़ी है, ये कचरा
कैरी करता है अपने दिमाग में। और इसकी बदकिस्मती है कि इन्होंने आपसे बेहतर तलाशने की भूल की। एक हीरा होते हुए उन्होंने बहुत सारे पत्थर को ढूंढने के लिए छान मारा, है ना। कोयले में भी इन्होंने बहुत जो हो सकता है इन्होंने दूसरों की तारीफ की आपको छोड़ करके, यानी कि कोयले की भी बहुत बखान की। कोयले की भी बखान करने के लिए इसके पास 100 वर्ड होंगे, लेकिन एक हीरे की बखान करने के लिए इसके पास एक वर्ड भी नहीं होंगे। वो एक ऐसे पर्सन को मैं देख रही हूँ जो बिल्कुल कबाड़ी है, कचरा है, वो आपको डिजर्व ही नहीं करता, लेकिन आपने हमेशा ये सोचा कि ये मुझे अपना ले, या फिर ये मुझे एक्सेप्ट कर ले, या फिर ये परफेक्ट हो जाए, ये फैमिली अच्छी हो जाए, लेकिन वो कचरा है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि उसको दूसरों में कितनी हुनर दिखती है, उसको दूसरों में प्रेम दिखता है, दूसरों में परफेक्शन दिखता है, लेकिन आप में उसको कुछ नहीं दिखता। आप में उसको सबसे ज़्यादा दिखता है, लेकिन वो पचा नहीं पाता है, और उसका इतना दिल बड़ा नहीं है कि वो आपको अप्रिसिएट करे, उसका इतना दिल बड़ा नहीं है कि वो आपको ऊपर बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ देख पाए। के लिए वो आपको हर्ट करना चाहता है, या फिर ऐसी निगेटिव एनर्जी में वापस भेजना चाहता है। ऐसा कोई कबाड़ी पर्सन है, और आपका दिल बार बार कहेगा कि ये पर्सन जो है ये आपके काबिल नहीं है, और इस पर्सन को ठुकरा देना चाहिए आपकी तरफ से भी। अगर इस पर्सन ने या फिर इस फैमिली ने आपको बार बार धोखा दिया है, आपको कमतर आका है, आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की, तो ये आपकी कामयाबी जो है वो डिजर्व नहीं करते। ऐसे पर्सन को अपने आसपास क्यों देखना चाहोगे? जिन्होंने आपको हमेशा तोड़ने की कोशिश की, क्यों चाहोगे कि ऐसे पेन को कैरी करना, क्यों चाहोगे आप? आने वाले समय में आप कुछ ऐसी ड्रीम देखोगे जिसमें कि जो ड्रीम नॉर्मल नहीं होगा, वो कुछ भी विचित्र होगा, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होगा। और उस ड्रीम का कुछ तो यूनिवर्स आपको उस ड्रीम के थ्रू आपको कंफर्म करना चाहते। या तो आप उसके फेवरेट हो, या तो कोई चीज़ आपका होने वाला है, या फिर कोई निगेटिविटी क्यों बार बार हो रही है, आप किसी लूप में तो नहीं फंसे हो, आप कुछ नॉर्मल से हटके ड्रीम देखोगे आप, या फिर कुछ आपके आसपास चीज़ें होंगी, फील होंगी आपको, तो यूनिवर्स आपको कुछ उस चीज़ के ज़रिए आपको बताना चाहता है। आप वाटर साइन के हो सकते हो, या फिर अभी आप काफ़ी वाटर इमोशंस काफ़ी हैवी रख रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवी इमोशंस हैं आपके, या फिर आपको मन करेगा कि पूरी तरीके से इमोशंस किसी पर्सन को लेकर के आपके बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बढ़ने वाली है, चाहे वो रोमांटिक हो, इमोशन हो, ज़्यादा आप लगाव फील करने वाले हो किसी पर्सन को लेकर के आने वाले इस वीक में। और आप किसी पर्सन से बार बार मिलने का प्लान कर सकते हैं, और आपको डिले देखनी मिल सकती है। और इसके पीछे ये भी रीज़न है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। पर्सन को आपकी कीमत समझ में आ रही है। टेलीपैथी लव ये कंफर्म करता है कि आप किसी के प्यार में हो, या फिर बहुत जल्दी आप किसी पर्सन के लिए हो सकता है कि प्रे कर सकते हो मिलने के लिए, या आपकी डिजायर अगर है किसी ऐसे पर्सन को लेकर के, तो वो पूरी होती हुई दिख रही है इस वीक में। आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो किसी पर्सन को लेकर के। एस ऑफ वॉन्ड्स कंफर्म कर, कोई आपको मन ही मन बहुत आपसे प्रेम करता है, ये बातें कहता है, या फिर आपको लव भेजता है, और लेकिन आप इससे मिल नहीं रहे हो, या इससे आप दूर रहते हैं, या आप दोनों का मिलना नहीं हो रहा है, या बातें नहीं हो रहा है। ये पर्सन को लगता है कि कहीं आपके जीवन में तो नहीं है, या फिर आपकी प्रायोरिटी कुछ और तो नहीं है। ये ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत अहंकारी है, लेकिन आगे अब इसका अहंकार नहीं टिक रहा, या फिर इस पर्सन को लगता है कि अगर वो एटीट्यूड दिखाएंगे तो आप तुरंत वहाँ से भाग जाओगे। आप अब वहाँ से या किसी भी चीज़ से मूव ऑन करने में बिलीव करते हो। बार बार किसी के पीछे पड़े रहना अब आप नहीं चाहते हो। सेवन ऑफ कप्स क्या कह रहा है यूनिवर्स? सन है जिन्होंने बहुत जगह अपने जीवन में बहुत सारे रिश्ते नाते संभालने में लगे रहे, लेकिन उन्होंने आपको कभी टाइम नहीं दिया, या फिर आपको लगा होगा कि इस पर्सन के लिए मैं प्रायोरिटी हूँ या नहीं हूँ। ये पर्सन आपको लेकर के क्या सोचता है, अगर आप किसी पर्सन को लेकर के मन में डाउट था, तो ये पर्सन आपको लेकर के
एक शुरुआत चाहता है। ज़रूर ये पर्सन आपसे कुछ स्टार्ट करना चाहता है फिर से कनेक्शन को, और इस पर्सन को लगता है कि आप अभी उसके बॉस बन के बैठे हो, या फिर आप ऐसे पर्सन नहीं हो जिसको कुछ भी उल्लू बनाया जाए, जिसको अपनी झूठ छिपाने के लिए जो आपको बेवकूफ़ बनाते थे ये पर्सन। अब आप उस एनर्जी में नहीं हो और आप किसी प्रकार के, आपको गुमराह करना इम्पॉसिबल है, ये पर्सन ये देख रहा है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो लॉयल है, और आप यही चाहते हैं कि आपके लिए भी सामने वाला वफ़ादार हो, कि जीवन में वो कुछ भी दे या ना दे दूसरी बात है, लेकिन पहली बात यही है कि वो वफ़ादार हो, ख़ास करके प्रेम में, काम में वो परफेक्ट हो। वो लग रहा था कि आप कहीं स्टक हो चुके हैं, या आपको कोई लग रहा था कि कोई आपको गुमराह कर रहा था या फिर अंधेरे में रख रहा था, कोई फैमिली है। तो ये लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी की नहीं सुनने वाले, अपनी मनमर्जी के करने वाले हो, कर रहे हो। आप उस फैमिली की बातें नहीं मान रहे हो, उस फैमिली से आप बगावत कर रहे हो। ये लोग ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर के। हालांकि इन लोगों ने आपको अलग थलग करने की भी बहुत ट्राई की थी, आपको कमज़ोर करने के लिए, आपको बेसहारा करने के लिए, आपको अकेला करने के लिए। लेकिन ये लोग, ये फैमिली वाले, ख़ास करके इसकी एनर्जी ये आपको बताना चाहती है कि आप अकेले चलने से डरते नहीं हैं, आप अलग रास्ता बनाने से कभी डरते नहीं हैं। अब आप वो पर्सन नहीं रहे कि भाई मेरे साथ कोई नहीं है तो लोग क्या बोलेंगे, कहीं अकेला जाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। अगर सामने से आपको कोई रिस्पेक्ट देता है, आपसे दोस्ती यारी करता है, तो उसका दिल से स्वागत कीजिए। अगर कोई आपको एटीट्यूड दिखाता है तो भाड़ में जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दीजिए उसको। तो ये फैमिली आपको लेकर के बातें कर रही है कि अगर इस फैमिली से भी आपको अलग कर दिया जाए, अकेला कर दिया जाए, भी आप बड़े ही कॉन्फिडेंस से चले जाते हो, चलते जाते हो अपने रास्ते। तो ये लोग ये बातें करते कि आखिर आपको तोड़ा जाए तो तोड़ा जाए कैसे आप पर प्रहार किया जाए, कैसे आपको फिर से बेसहारा फील कराया जाए, क्योंकि आप तो बागी बन चुके हो, अकेले हो गए, आप तो बागी की एनर्जी में आ चुके हो। कोई यहाँ पर है जिसके जीवन में थर्ड पार्टी ने उसे बहुत रुलाया था, तो ये थर्ड पार्टी अपने जीवन में इसके बुरे कर्म है कि कभी ये सुधर नहीं सकते, और ये कभी भी इसकी परिस्थिति नहीं बदलेगी। ये ऐसे ही दूसरों का घर तबाह करके अपने जीवन को जिएंगे, और ये आपको मान के चलना होगा। और ये जो अगर थर्ड पार्टी है, ये कोई प्रेम नहीं है, बस ये मतलब है, स्वार्थ है, पैसे है, या आपको पनिशमेंट करने के लिए ये सब बिछाया गया एक जाल है। और यहाँ कोई प्रेम नहीं है, यहाँ कोई लॉयल्टी नहीं है, यहाँ सच्चाई कुछ भी नहीं है। ये एक गेम है, ये एक बहुत ही बेहुदा एक गेम है, मजाक है, जिसमें आप फंस गए थे। हो सकता है कि आप बच्चों को लेकर के कहीं पर स्टक हो गए हो, और आप फिर भी आप अपने जीवन में उन्हें भी बहुत दर्द सहा है, या फिर बच्चों को लेकर के बहुत इस घर में दर्द सहा है, ऐसा किसी के लिए एनर्जी है यहाँ पर। कैरियर को लेकर के हो सकता है कि पागल हो, अपने जीवन को चेंज करने के लिए पागल हो आप। जिम्मेदारी बहुत है आपके ऊपर, बहुत ऊपर तक जाना है आपको। यस, आपको बहुत ऊपर तक जाना है। और अपने काम को लेकर के आप में बहुत एक पागलपन सा खुमार छाया हुआ है काम को लेकर के। ये लोग चाहते थे आपके हेटर्स कि आप गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारो, या फिर ऐसा कुछ कर लो जिससे आप कैरियर पर ध्यान ना दे पाओ, या फिर अपने जीवन में अपने ऊपर आप ध्यान ना दे पाओ। ये बना सोचा समझा एक जाल था जिसमें फंसाने के लिए पूरी फैमिली शामिल थी। ये चाहते थे कि आप गुस्से में या तो घर से निकल जाओ, या फिर डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो, या फिर आप नौकरी छोड़ दो। अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो आप उस काम को छोड़ दें। कुछ चाहते थे कि आप गुस्से से सामने से ऐसा काम करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसी कुछ रणनीति थी इस वीक या इस महीने आपको लेकर के।
तो जैसे मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर आप में से कोई लोग थर्ड पार्टी से को फेस कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई प्रेम नहीं है, बस ऐसे ही आप देख रहे होंगे फोटो में। तो यहाँ पर कुछ प्रेम नहीं है, बस मतलब के लिए एक दूसरे के साथ, बाकी कुछ नहीं है। अचानक इन लोगों के बिहेवियर आपको बहुत ही अजीब लगेंगे, बहुत ही वाहियात लगेंगे और आपको लगेगा कि ये आप कहाँ आ चुके हो, किन लोगों के बीच में आ चुके हो। और आपको यहाँ से कहीं ना कहीं बाहर निकलने के लिए कुछ तो प्लानिंग करनी होगी और आप कर भी रहे हो और आपको कोई ना कोई बेहतर रास्ता मिल चुका है। आप थोड़े समय के लिए अपनी जगह को चेंज कर सकते हो या फिर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर अर्थ साइन भी काफ़ी है, जिसको मन कर रहा है कि आप नेचर में जाएं और एक फ्रेश स्टार्ट करें अपने जीवन को। कुछ लोग आपको प्रॉब्लम में डालना चाहते थे, जिसमें वो असफल हो चुके हैं। लास्ट 2-3 मंथ से आपके ऊपर लगातार कुछ साइकिक अटैक या फिर कुछ ब्लैक मैजिक या फिर निगेटिव को लेकर के कोई चैंटिंग करता रहता है कि उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए। तो कुछ निगेटिव एनर्जी आपको 2-3 मंथ से हो सकती है कि परेशान कर रही होंगी। तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है अकॉर्डिंग चलाना चाहता होगा इस वजह से, क्योंकि आपने शायद इसके खिलाफ कुछ रास्ता अपनाया है या फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपने जो पाथ चुना है और आपके हेटर्स को वो सहन नहीं हो रहा है और वो आपको कंट्रोल करने के लिए, वो आपको बताए हुए चुने हुए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करने के लिए आपको ये निगेटिव एनर्जी सेंड करते थे। को कपड़ों का बहुत शौक है, आपको अलग अलग कपड़े, अलग अलग डिज़ाइन, आपको ब्रांडेड या फिर आप जो भी नॉर्मल कपड़े पहनते हैं काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं, ये लोग आपको लेकर के बातें करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी है जिसने अपने बैग पैक किए हैं, वो अलग रहना चाहता है, अलग जाना चाहता है, क्योंकि उनके बीच थर्ड पार्टी थी। अब वो उस घर में या उस फैमिली के जीवन में वापस रहना नहीं चाहता है, इसी की ये एनर्जी है। और हो सकता है कि ये पर्सन आपको अब मनाना चाहता है, आपको कॉल करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या फिर आपने किसी पर्सन को कॉल पे किसी से बात करते हुए पकड़ा है। देखना, ये सारी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं होंगी, किसी किसी की खास एनर्जी यहाँ पर काफ़ी आ जाती है, तो ये किसी के लिए तो होगा ही होगा। उस पर्सन के लिए आपने हमेशा दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब आप उससे प्रेम नहीं करते, आप उसकी कोई सुधरने की आप उम्मीद भी नहीं रखते और ये आपको अपने जीवन में लिया गया सबसे अच्छा फैसला साबित होने वाला है। उस जाहिल से कोई उम्मीद ही नहीं रखते। ऐसा कोई पर्सन है जिसको आपने उसकी झूठ को पकड़ा है, कुछ इसके खिलाफ चीज़ें इकट्ठे की है, सबूत इकट्ठे किए हैं, या फिर इसके पैटर्न को आपने बारीकी से पकड़ा है और उसे सॉल्व किया है। अब जाकर के ये जो पर्सन है ये आपको बहुत मिस कर रहा है। आप इसके जीवन में 4 चांद लगाने के लिए आए थे, आप इसके जीवन में रोशनी बनकर आए थे, लेकिन ये बिल्कुल कबाड़ी पर्सन है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाली कहानी है। यहाँ पर पर्सन अभी इमोशन कैरी कर रहे हैं, आपको लेकर के काफ़ी इमोशनल है और इसे एहसास हो रहा है कि इससे जो प्रेम नहीं करते, इसके पीछे आघात है जो इस पर्सन ने आपको दिया है। आपके सामने ये सच्चाई लाने का जो वजह है वो बहुत ही ज़्यादा ईश्वर का कोई चमत्कार कह सकते हैं। भले ही ये अभी आपके दिल को तोड़ रहा हो, भले ही आपको सुनने में अच्छा ना लगता हो, लेकिन ये ईश्वर की योजना थी कि उसकी काली करतूतों को, उसके जिसको आप इग्नोर कर देते थे, जिसको आप भुला देते थे, आपके सामने ला रहे। हो सकता है कि आने वाले समय में आप अपने जीवन में कुछ ना करके ऐसे चीटर पर्सन के लिए कुछ करते या इसके ट्रैप में फंस जाते, या फिर सारा कमा कर ऐसे चीटर, ऐसे धोखेबाज के ऊपर सारे पैसे खर्च करते। और हो सकता है कि ईश्वर आपको बचाना चाहता हो, आपको और कामयाब बनाना चाहता है, इसलिए इसकी काली करतूतें, इसके पैटर्न आपके सामने बार बार आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत ही बुरा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपको कभी पैसे से कमतर आंका, या फिर आपके पास्ट की किसी बातों में, खास करके पैसों की जिक्र को लेकर के आपको हर्ट फील किया, और यही वजह है कि अब आप बागी बन गए हो।
किसी ने पास्ट में आपके साथ बिना वजह लड़ाई झगड़े की और बिना वजह पैसों को लेकर के आप पर उंगली उठाया, पैसों को लेकर के आपको हमेशा दुख दिया। हाँ, और यही वजह है कि ईश्वर आपको अवेकन की एनर्जी में ला रहे। यही वजह है ईश्वर आपको और हंसते खेलते फैमिली में ला के रखेंगे और आपकी फैमिली के साथ आप बहुत अच्छी टाइम स्पेंड करोगे, या फिर आप अपने प्रेम में नई एनर्जी को महसूस करोगे। और ये जो पर्सन आपके साथ अन्याय कर रहा था, ये सब कुछ होते हुए भी अकेला रह जाएगा। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको छल कपट कर रहा था, तो ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलकर आपको चुनना चाहता है, और या तो आप किसी और पर्सन के साथ मूव ऑन कर जाएंगे या कर चुके हैं। तो ये कोई पर्सन है जो बहुत दुखी है और वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी, ओ गॉड हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में, आप इतने स्मार्ट थे और आप इतने काबिल थे, कभी भी आपको देखा ही नहीं उस नज़र से। इसकी आंखों पर पट्टी बंदी होगी, और जैसे मैंने कहा कि इन्होंने हीरे को छोड़कर कोयले को बहुत बखान किया इन्होंने। तो ये किसी पर्सन को यहाँ पर दिखा रहा है कि वो बहुत रिग्रेट में जाने वाला है, और ये पर्सन ये कहीं का नहीं रहेगा। ये थर्ड पार्टी में इसको मन नहीं लगेगा। थर्ड पार्टी रहती है नहीं रहती है वो अलग बात है, लेकिन ये पर्सन को थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट नहीं होगा, और इस पर्सन में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। जिन लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा हल्के में लिया था, ये लोग आपको अपने जीवन में ऊंची कामयाबी पर चढ़ते हुए देख रहे हैं इन दिनों। जिन लोगों ने आपके साथ लड़ाई झगड़े करके आपके साथ रिश्ते खराब किए, नज़र के लिए तरस रहे हैं अभी। जिन लोगों ने पैसों को लेकर के आपको बहुत शर्मिंदगी फील कराया था, अपमानित किया था, ऐसे लोगों को अब लग रहा है कि आप उससे ज़्यादा पैसे वाले हो, फिर आपकी पावर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आपका काम बढ़ने वाला है, ये बहुत सारे काम, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, या फिर रिश्तेदारों में आपकी बहुत एक योद्धा की तरह जिक्र होने जा रहा है। जो पर्सन आपको काफ़ी दर्द में देख करके भी हमेशा इग्नोर किया, ऐसा कोई पर्सन आपके धन पर भी नज़र रखता है। ऐसा पर्सन नहीं चाहता कि आप उस हर सवाल का जवाब दे। ऐसा पर्सन नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में सही फैसले लें और उसके बिना रजामंदी के फैसले लें। ऐसा पर्सन नहीं चाहता है कि आप हमेशा उसको फॉलो करें, हमेशा उस पर ट्रस्ट करें, उसके भरोसे ही जिए। लेकिन अब आप आंखें खोल रहे हो और अब आप नए जीवन में प्रवेश करने के लिए चल पड़े हो। इस रास्ते में ठोकर आए, इस रास्ते में अकेलापन आए, के बावजूद भी ये रास्ता बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत होने जा रहा है। किसी पर्सन का मिलन आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आप सच्चे पर्सन हो, लेकिन आपने बहुत पेन सहा है और इस वजह से आपने अपने जीवन में बहुत सारे रिश्तेदारों को या फिर अपने सगे लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको भावनात्मक जो लगाव है आपने बहुत फील नहीं किया, आपने उल्टा ही फील किया। आपको लेकर के कुछ अलग ही खिचड़ी पकती रही इन लोगों की। यहाँ पर एक शेरनी को ललकारा गया था, एक शेर को ललकारा गया था, और आपका उठना यानी कि यूनिवर्स का भी प्लानिंग था कि आप अपने आप को जाने, आप ये जाने प्यार के लिए आप मर रहे हो और कौन है जो आपके प्यार के लिए मर रहा है। अगर आपको कोई प्यार करता है, कोई आपको रिस्पेक्ट करता है, कोई आपके लिए प्रे करता है, तो ये वक्त है कि सही फैसले और सही पर्सन का चुनाव किया जाए। आप में एक ऐसा पावर है जो एक गॉड इज पावर, कहीं ना कहीं आपको फेमिनाइन डिवाइन का आप उसके अंश हो, और आप अपने जीवन में कठोर फैसले लेकर के आग में तप करके ही अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, और आपका नेम फेम बहुत दूर तक जाने वाला है।
जिन लोगों को हर कोई ठुकराएगा आप उसे हमेशा अपनाओगे, वो चीटर ना हो, या फिर जिन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया है उसके लिए आपके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आपको अभी बहुत गुस्सा आ रहा होगा और आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इस पर कंट्रोल किया जाए और अपने लिए थोड़ा सा चिल किया जाए। थोड़ा सॉन्ग सुनिए, आपकी एनर्जी काफ़ी हैवी दिख रही है मुझे, तो थोड़ी देर आप नेचर में टाइम प्लीज़ स्पेंड कीजिए। मदर अर्थ आपको कहीं ना कहीं ये साइन दे रही है कि आप उनके पास जाएं, अपने घर में थोड़ा सा अपने लिए स्पेस निकाले, टाइम निकाले और थोड़ा सा अच्छा फील करें। यार बहुत हैवी फील कर रहे हैं आप, तो आप बहुत ही पावर में जाने के लिए आपको इस फायर को कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो काफ़ी आप अंदर अंदर जल भी रहे हो, इस आग से, इस एनर्जी से जल रहे हो आप। तो आपके लिए ये मैसेज है कि लोग आपसे जलते हैं और आप जिस आग में जल रहे हो उससे आप काफ़ी निखर रहे हो और निखर चुके हो। निखरोगे क्या, आप बहुत निखर चुके हो। लोग इस बात से भी दुखी रहते हैं कि आप बिना वजह अटेंशन पा ही लेते हो, कुछ करते नहीं हो अटेंशन पाने के लिए, एफर्ट्स नहीं डालते हो, लेकिन लोगों की नज़रों में आप आ जाते हो। बहुत जल्दी आप किसी रोमांटिक पर्सन के साथ मिलने वाले हैं, किसी के साथ आपका रियूनियन होने वाला है और डिले हो सकती है, या फिर इस पर्सन से मिलने में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन इन आप दोनों का मिलना डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ओह माय गॉड। तो बेशक यहाँ पर किसी की मैरिज होने वाली है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अपने मन में आपको अपना वाइफ या हस्बैंड मानता है। सीक्रेट, तो कोई रिश्ता है जो अभी सीक्रेट है, या फिर आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप किसी रिश्ते में हैं, तो इसे पब्लिक मत कीजिए, या सबको ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। डिजायर है या फिर आपके कोई क्रश भी है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि उसको भी आप सबको अगर बताएंगे तो आप फिर रिग्रेट की एनर्जी में चले जाएंगे, बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। जो पर्सन आपको ज़िंदगी भर कंफ्यूज करके रखना चाहता था, तो ऐसे पर्सन को, इस कबाड़ी को उस कबाड़ी खाने में रख दीजिए। इसको जितना आप अपने जीवन में रखेंगे ये आपको दुखी ही करेगा। तो ऐसा कोई पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील कराई थी, बहुत ह्यूमिलेट किया था, तो ऐसे पर्सन को आप वार्निंग दे सकते हैं, या फिर आप इससे बातें कम करना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इसकी अहमियत कम कर देना चाहिए आपको। तो मैं रीडिंग को एंड करने वाली हूँ। लास्ट है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर है, आप चाहे जिस भी साइन के हैं, हालांकि ये फायर साइन का कार्ड है, लेकिन आज की एनर्जी में आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और ये गुस्सा थोड़ा कम करना बहुत ज़रूरी है। गुस्से पर काम कीजिए। और किसी के लिए प्रेगनेंसी को लेकर के कार्ड ये आपको कह रहा है कि थोड़ा सा टेंशन कम कीजिए, या फिर आप वो प्रेगनेंसी को लेकर के आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, या फिर आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, ऐसे कुछ हार्मोन्स को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके, आप प्लीज़ रिग्रेट मत कीजिए, प्लीज़ रिग्रेट मत कीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए और अच्छी एनर्जी, अच्छे माहौल में रहिए। अपने ध्यान को फायर एलिमेंट से दूर कीजिए। ये इस गुस्से का पीछे रीज़न हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो पास्ट में होती थी फिर से बीच बीच में हो गई, या फिर जैसे आप पास्ट में थे वो चीज़ें आपने फिर से अनुभव किया, तो आप पास्ट में चले गए, वहाँ से आपको बाहर निकलना है। तो प्लीज़ अपना केयर कीजिए और वहाँ से बाहर के लिए। तो मैं रीडिंग को एंड करती हूँ फ्रेंड। आई होप कि इनमें से कुछ चीज़ें आपके काम आई होंगी, कुछ गाइडेंस आपके लिए तो ज़रूर होंगी। थैंक यू सो मच। सेफ रहे आप, जहाँ भी रहे अच्छे से रहे।